फेवरेट मूवी? हम आपके यहाँ कौन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दिल तो पागल है। ओके। फेवरेट डिश? डिश, छोले भटूरे। और स्वीट में गुलाब जामुन, गाजर का हलवा। यार मैं कितने दिन से गुलाब जामुन कर रही हूँ, मेरे पता घर है? पे आज ही आए हैं भेजू यहाँ से। नहीं नहीं, घर के बने हुए। हाँ, घर के ही हैं, डोंट वरी। दीदी के यहाँ ओ, से आए हैं होम मेड गुलाब टी, टी, जामुन। टी, टीडीओ के साथ भेज दो। हाँ यार, उनको अच्छे से पकड़ा के बोलूंगी कि ये ना काजल तक पहुंचा दो, काजल को बहुत ज्यादा पसंद है ये। तो ये तो है बेनिफिट। या ओके। सो हम आपकी फेवरेट प्लेस, जगह? घूमने के लिए या हिमाचल मुझे पूरा बहुत पसंद है। हिमाचल में कहीं भी। आई लव इंडिया और इसलिए मुझे इंडिया ही पसंद है। ओके, तो हम आपके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। या तो बहुत फनी फनी आंसर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे क्यूट से, आपके जैसे। पूछो पूछो, मैं एकदम तैयार हूँ। फनी फनी आंसर क्वेश्चन, तुम जो कुछ पूछोगी सबके आंसर दूंगी मैं। सो आपका पहला सवाल है, मिस शुभी। यस। स्कूल के दिनों में आपकी दीदी एक तरह से आपकी बॉडीगार्ड थी। कोई भी हाँ लड़का अगर बिल्कुल। आपसे बात करने की कोशिश करता था तो वो हम्म। उनकी क्लास लेती थी। पहले ये बात इतनी ये कुछ। टॉप टॉप सीक्रेट बात कहाँ से पता चली? ये एक्चुअली अरे में बहुत यार, तो ज्यादा फिर मैं बातें क्या करूं कि बताओ आपसे। हाँ, ये एक्चुअली में क्या था, मैं 10th में थी, मतलब हम लोग सेम स्कूल में थे, दीदी और मैं। तो मैं जब 8th में थी, वो 9th में थी, जब मैं 10th में आई वो 11th में हुई। और उनका आतंक स्कूल में बहुत ज्यादा था, उनको सब लोग अन्नू की जगह अन्ना डॉन, उनका नाम हो चुका था स्कूल में पूरे। हाँ, सीरियसली, बड़ी अन्ना दीदी? डॉन, हाँ दीदी को, हाँ सब लोग ये बोलते थे अन्ना डॉन आ गई है, ये है वो है करके, उनका बहुत आतंक था। और जितने भी लड़के थे, वो जब तक सोचते थे कि लाइन मारे यार ये अच्छी है क्यूट है, उससे पहले तो नहीं नहीं इसकी बहन अन्नू है, अरे यार दूर रहो दूर रहो दूर रहो। और एक बार तो ऐसा कुछ हुआ भी था कि ऑफर आया क्लास में, गुलाब के फूल के साथ एक चिट्ठी आई। और मैं भी उस टाइम, अकल तो इतनी थी नहीं कि चलो यार कोई भी किसी को पिटने से बचा लूं। वो हुआ नहीं, मैंने दीदी को बोल दिया कि देखो दीदी ऐसे ऐसे है और ये आपकी क्लास में ही है। दीदी गई, उसका कॉलर पकड़ा, थप्पड़ लगा दिया। हे भगवान, उसके बाद तो किसी की और हिम्मत नहीं हुई। ओ, तो वो तो स्कूल टाइम जो भारी। बोलते हैं ना, फ्रेंडशिप या दोस्ती, स्कूल टाइम में ऐसा कुछ भी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ मी सिस्टर। उनका ये था कि ये अन्नू की कौन सी बहन है। वाली जो दुबई में दीदी है वो? नहीं नहीं नहीं, दुबई वाली सिस्टर नहीं, जो जो हम लोग एक साथ गए थे दोहा कतर, याद है? दोहा या, कतर में जो हाँ थी हाँ मेरे हाँ साथ में हाँ अनु हाँ। दी। शी इज ओके। वन। या ओके। तो सेकंड या सेकंड सवाल। क्या यस। ये सच है कि आपको भोजपुरी में पहला ऑफर निरहुआ जी के अपोजिट मिला था, लेकिन आपने ठुकरा दिया था? देखिए, ठुकराने वाले एक्चुअली में उस टाइम जब, देखिए आप भी गुजरात की हो, परवेश मैं भी जी ने, जयपुर की सॉरी हूँ। सॉरी हम्म, सॉरी सॉरी, परवेश जी ने लिखा है, धक धक करने लगा। परवेश जी धक धक अभी फिलहाल धक धक मत कीजिए, अभी फिलहाल लॉकडाउन में खुलने का वेट कीजिए। और देखिए मेन चीज क्या है, यस, हाँ। ये बात, जब मैं जयपुर से जस्ट आई थी बॉम्बे, और उस टाइम आलोक जी की एक पिक्चर थी, उसी के लिए मुझे ऑफर आया था दिनेश जी के अपोजिट के लिए। बट उस टाइम मुझे आइडिया बिल्कुल भी था नहीं, उसमें अजय जी डायरेक्टर थे, अजय जी, और नाम भी याद था मुझे। फिर बाद में मोना जी साइन हुई थी उस पिक्चर में। तो जब मुझे उस पिक्चर का ऑफर आया, तब तक मुझे आइडिया ही नहीं था कि मतलब उस टाइम हिंदी की और ही था, मनी है तो हनी की, फिर भोजपुरी का ऑफर आ गया, तो मतलब समझ में नहीं आया करना चाहिए नहीं चाहिए, करना चाहिए। तो तो लाइक उस आपने असमंजस में पहले मैंने मना स्टार्ट, कर दिया था। हाँ। उस तो हाँ, सर आपने आपने पहले हिंदी से स्टार्ट किया था? ये सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की थी वो की थी राजस्थानी एल्बम से। जब मैं 12th में थी तब से मुझे ऑफर आने शुरू हो गए थे। तो मैंने पहले यहाँ के कुछ एल्बम किए राजस्थानी, उसके बाद में एक मैंने राजस्थानी पिक्चर की, हिवड़े से दूर मत जा। उसके बाद हिंदी किया, उसके बाद हेवड़े भोजपुरी से किया। दूर मत जा। मेरे दिल से तुम दूर मत जाना काजल, ये हाय है वाह। इसका मतलब। बहुत ही प्यारा है हेवड़े इसका से मीनिंग। दूर मत जा। ओके। तो मुझसे दूर मत जाना। तीसरा सवाल। आपने यस। पहले, आपके पहले हीरो थे परवेश जी। परवेश जी हाँ की जी। भी वह पहली फिल्म थी। जब आप उनसे पहली बार मिली तो आपके रिएक्शन क्या थे, और कैसा अनुभव रहा उनके साथ वर्क करके?
अ, जब पहला रिएक्शन था तो बहुत अलग रिएक्शन था वो, क्योंकि वो उस टाइम बहुत स्लिम ट्रिम थे, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही पतले थे उस टाइम पे। यार और सभी लोग वैसे ही थे पहले। और हीरो लोग तो स्पेशली वैसे थे, हीरोइन तो फिर भी थोड़ी सी मतलब ठीक थी स्टार्टिंग हाँ से हम लोग। हम तो हाँ। मतलब पहले से ही गोल मटोल, कोई हाँ। टेंशन ही नहीं है। तो उसमें कुछ सीन थे कि हीरो को उस पिक्चर में मुझे बहुत बार उठा के भागना है, मतलब उठाने हम्म। के सीन बहुत ज्यादा थे। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा यार ये मुझे उठा पाएंगे क्या, लगेगा यार ये हीरो है, कैसे हो पाएगा सब कुछ। तो हमने सोचा बहुत कुछ, तो अब वो भी इस टाइप से बोले कि ये हीरोइन है, मैं तो इतना पतला उठा के भागना है। और जो डायरेक्टर हमारे थे उनका ये था कि इतना भागना है तो उतना भागना ही होगा, उतनी बार उठाना है तो उठाना ही होगा, आपको ये सारे सीन करने हैं, कोई इसमें चीट नहीं होगा। अब ओह। फिर उसके बाद ये रिएक्शन था कि ये मुझे कैसे उठाएंगे। मतलब वो पिक्चर में हम दोनों ने बहुत काम किया। मैंने वेट कम किया, उन्होंने वेट पुट ऑन किया, और वो पिक्चर ऑब्वियसली हिट भी हुई और लोगों को पसंद भी है। और उस पिक्चर में बहुत सारे सीन ऐसे हैं कि जिसमें परवेश जी ने मुझे उठाया और उठा के भागे हैं। आप देख ओ माय सकती हैं। गॉड। वाह। परवेश जी, मम्मी ने बोला है दिनेश जी को घी खाने के लिए, आप भी खाओ। अब तो हो गए हैं हेल्दी, अभी ठीक है, अभी सही है, अभी सबके साथ में पेयरिंग उनका बहुत अच्छा लगेगा, प्यार उनका। या अभी तो उन्होंने काफी बहुत अच्छा बना लिया अपना बॉडी। फिजिक, हाँ, यस, यस, ओके। यस, यस। चौथा सवाल, भोजपुरी की हम्म, आपकी पहली मूवी चलनी के चालल दुल्हा हम्म, में ही आपको बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिला था, तो कैसा हम्म। महसूस हुआ था उस टाइम आपको? मैं शॉक्ड थी बहुत ज्यादा, एकदम लाइक शॉकिंग होता है ना कि अनाउंस हो रहा है, नाम अनाउंस हो रहा है, और मुझे उस टाइम उम्मीद नहीं थी कि पहले भोजपुरी पिक्चर, अलग अलग लैंग्वेज की पिक्चर, जिसकी हमारी हिंदी लैंग्वेज की होती है, राजस्थान में कॉन्फिडेंस होता है, मैं भोजपुरी पिक्चर में आपने फर्स्ट टाइम काम किया, उसके लिए आपको अवार्ड मिलना, तो मैं स्टेज पे पहुंची हूँ और मैंने कुछ भी नहीं बोला, सोचो थैंक यू, मतलब सब भूल गई थी मैं। अवार्ड लिया, अवार्ड को ऊपर किया, स्माइल किया, ये वाला फीलिंग आया, और मैं स्टेज के नीचे आ गई। और बाद में सोचा कि हुआ क्या, अच्छा मुझे अवार्ड मिला है क्या। फिर अवार्ड को पूरी रात भर मैंने देखा और मेरे पास रख के मैं उस अवार्ड को सोई थी। और उस टाइम एक चीज प्लस मेरे साथ और भी हुई थी कि मेरे पापा वहां पे थे, जो पापा हमेशा वाह। मतलब खिलाफ थे एक्टिंग के, कि एक्टिंग में क्यों क्यों जा रहे हो, टाइम ये है वो है, पापा ने मतलब उस टाइम वो भी वहीं पे थे, उनके सामने जब मुझे अवार्ड मिला तो फाइनली पापा की ओर से फुल, जो बोलते हैं ना, आपको फुल इजाजत या खुलापन मिलता है एक्टिंग करने के लिए, वो वही दिन था, गोल्डन टाइम था वो अवार्ड मेरे लिए। उसके बाद पापा ने मुझे कभी रोका नहीं, कभी कुछ बोला नहीं, वरना हमेशा था कि 1 साल का टाइम है, वापस आ जाओ बेटा, हो गया तुम्हारा, कर लिया बस, बहुत है बहुत है बहुत है। तो ये दो ओके। अचीवमेंट हुए थे मुझे। यस। पहले भोजपुरी फिल्म को लेकर आप इतने एक्साइटेड थे कि आपने पूरे स्क्रिप्ट सीन नंबर के साथ याद कर लिया था, सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि हीरो परवेश जी का भी डायलॉग। सच्ची में। एक्चुअली में उस टाइम भी क्या था ना, स्टार्टिंग पहली पहली पिक्चर्स थी और उसमें ये था कि भोजपुरी है, आपको डायलॉग याद होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ये होना चाहिए, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक्टिंग एक जनून जो होता है ना कि यार ये मुझे याद नहीं होगा तो कैसे चलेगा काम। तो मैंने सबके डायलॉग, हीरो के भी यहाँ तक कि विलन के भी, सबके जिनके जिन जिनके सीन मेरे अपोजिट में थे, उनके सबके डायलॉग मुझे याद हो गए थे। इसका कौन सा है, यहाँ तक कि सीन नंबर के साथ मुझे सब कुछ याद था। बस उसमें इमोशन फिर वो डालना था, अपनी ओर से इफेक्ट जो करना था, वाह। इमोशन का करना था, तो यार मैंने मुझे कर खुद लिया का ही था। याद नहीं रहता। अब वो एक एक्साइटमेंट था यार, उस टाइम मैंने पूरा स्क्रिप्ट था मुझे और याद। अभी अभी के इसमें? अभी की इसमें मैं सिर्फ देखती हूँ कि हीरो की लाइन क्या है, उसका एंडिंग क्या है, और मेरा कहाँ से है शुरू, तो मैं अपनी याद कर लूँ अभी वही बहुत है। अभी बस इनका इमोशन समझती हूँ, मैं खुद के याद कर लूँ, दैट्स इट। ओके। आ अगला सवाल, आप बॉलीवुड, साउथ, बंगाली, भोजपुरी, राजस्थानी सारे इंडस्ट्री में काम कर चुकी है, तो सबसे पहले शूट में कहाँ कंफर्टेबल लगा आपको और कहाँ के लोग ज्यादा सपोर्टिव लगे? ऑब्वियसली आपके यहाँ की, आपकी कास्ट की मूवी, आपको तो वो तो मेन, कंफर्टेबल हाँ, नो फील हुई डाउट, होगी या? सबसे पहले मैं ही काम या किया था तो। बट एक्चुअली में जो सबसे ज्यादा देखिए टेक्नीशियन और जो वर्क करने का वे है, वो मुझे साउथ का बहुत ज्यादा पसंद आया। और सबसे ज्यादा अपना फील और कॉपरेशन जो है वो भोजपुरी से मिला मुझे। वहां से प्यार भी, या सम्मान भी, कंफर्टेबल हम लोग बहुत ज्यादा हो गए थे वहां पे। तो नो डाउट भोजपुरी फर्स्ट पे आएगी, उसके बाद ही बाकी इंडस्ट्री आएगी। ओके।
नेक्स्ट, आप हम्म। 50 से अधिक राजस्थानी एल्बम कर चुकी है, तो क्या आगे की प्लानिंग बनाई है आप कोई राजस्थानी सॉन्ग्स करने की? क्योंकि इस टाइम राजस्थानी सॉन्ग्स का बहुत डिमांड भी चल रहा है, तो क्या आपने कोई प्लानिंग की है अभी और आगे? देखिए, अगर लॉकडाउन में यहीं पे हुई तो फिर मैं घर में ही शूट करूंगी कुछ एल्बम राजस्थानी और यहीं से रिलीज करूंगी, कि जो स्थिति चल रही है अभी हमारी, उसमें शूट तो आई थिंक और भी काफी टाइम जाएगा शूटिंग शुरू होने में, मुझे जैसा लग रहा है। तो मैं सोच रही यस। हूँ अभी घर पे ही शुरू करूँ सॉन्ग नहीं, शूट बट करना। वहाँ का बहुत बहुत साउंड उनका, म्यूजिक बहुत सॉन्ग्स, प्यारा होता है, म्यूजिक सॉन्ग बहुत प्यारा होता है सीरियसली। मीनिंग भी बहुत आपने, प्यारी है। या नेक्स्ट, आपने जॉन अब्राहम के साथ वेलकम बैक टू में भी आइटम सॉन्ग किया है, तो उतने बड़े एक्टर के साथ काम करके आपको क्या अनुभव हुआ और कैसा लगा, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे जब मैं स्कूल में थी तब मुझे जॉन इब्राहिम बहुत ज्यादा पसंद थे, और मतलब एक्टिंग से नहीं, लुक वाइज मुझे बहुत पसंद थे। या बाद में तो उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी हो गई, बट उस टाइम चॉकलेटी मुझे हीरो। चॉकलेटी हीरो, हाँ लाइक। और जब मुझे ऑफर आया कि उनके साथ में काम करना है तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वाह यार क्या मतलब, ठीक है, मतलब एक होता है ना कि जिसको सिर्फ आप देखते थे कि हाँ मुझे कभी काम करना होगा, काश ऐसा हो। और वो वाकई में जब सच हुआ और जो वो सामने थे, वो इंसान इतने इतने डाउन टू अर्थ है, बहुत बहुत अच्छे इंसान है। मतलब आगे से हेलो करना, हाय करना, उनके साथ जब काम किया बहुत कंफर्टेबल हुआ, फील बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। और मैं बहुत हैप्पी थी कि हाँ ठीक है, इतना इजीली सब कुछ चीजें हो गई। और एक सीन था जिसमें मास्टर जी आते हैं, गणेश आचार्य जी, और उन्होंने मतलब दूर से ही कुछ कहा कि शुभी ये स्टेप है, ऐसे होगा। मैंने बोला ओके मास्टर जी। अब वो हुआ, टेक हुआ, उसके बाद जॉन जॉन इब्राहिम जी कंफ्यूज हो गए, बोले कि उन्होंने उतना दूर से बताया और आपने समझा कैसे, कैसे किया आपने, हम्म। कैसे किया आपने। मैंने बोला वो गुरु है मेरे, तो मुझ कैसे इन्होंने इतना अच्छे से कर लिया। मेरी तारीफ भी की तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। वाह। काजल कैन यू नेक्स्ट, हेयर मी? आप, हाँ, हाँ यार वॉइस नहीं बोलो। आ रही मेरी? आ रही अभी है आ ना? रही है। हम्म। आपने बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा जी के साथ भी काम किया है और ये अपने हम्म। डांस के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या आपने उनसे कोई डांस स्टेप सीखी जो आप किसी सिनेमा में उसका इस्तेमाल की हो, ऐसे कुछ? डांस का तो मतलब उनके उनके साथ में मौका मिला नहीं था उस पिक्चर में, बट हमारा एक सीन था जो शूट हो रहा था मनी है तो हनी में। तब उन्होंने एक बार जब रीटेक देना शुरू हुआ, तो पहले हम लोग सोचते थे कि हिंदी के आर्टिस्ट है, कहाँ रीटेक वीटेक होता होगा यार, मतलब तीन हम्म। चार टेक में ओके ओके होता होगा। उन्होंने उस सेट पे 32 रीटेक जब दिए दिए, और जबकि वो बहुत अच्छी एक्ट कर रहे थे, बट उनको फील हो रहा था नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो जब 32 रीटेक गोविंदा जी के हुए तो आई एम जस्ट शॉक्ड कि यार इतना अच्छा सब हो रहा है तो क्यों। बट उनको उतने अच्छे, मतलब एक होता है ना एक आर्टिस्ट सेटिस्फेक्शन, वो वो खुद, उनको या नहीं हो पा रहा था, हाँ। और उन्होंने 32 रीटेक के बाद जब हमारे पैरों में दर्द होना शुरू हो गया, उन्होंने कहा, यार अब तो ओके हो जाए, अब ये टेक ओके होना चाहिए। तो 32 रीटेक के बाद ओके हुआ था, तो वो चीज मुझे आज तक याद है उस पिक्चर की। इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, और इतनी अच्छी एक्टिंग है उनकी, उसके बाद भी वो अपने काम को कितने अच्छे से करते, जब तक उनको खुद को नहीं होता है फील कि नहीं परफेक्शन नहीं है, तब तक वो चीज को रिपीट करते हैं। तो वो उनसे सीखा कि फिर अच्छी बात है ये। हम्म, कि अपना काम देखना चाहिए। कि हमने जैसे कई भोजपुरी में कुछ लोग होते हैं, वो लोग ये चीज बोलते हैं, मॉनिटर को आप लोग क्यों ठीक है देख रहे हैं, मत देखिए मत देखिए। मन नहीं देखना चाहिए, कि उससे आप और अच्छे से अगला टेक दे सकते हैं, अगर आपको कुछ गलती बट मिस्टेक करने हो रही है, नहीं फील हो देते रहा हैं है। देखने के बाद भी। नहीं नहीं, अच्छा है। हाँ नो कमेंट्स, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो तो हाँ यार, कई बार हम लोग को लगता है कि और अच्छा और बेहतर हो सकता है, तो मैं वो चाहूंगी हमारी इंडस्ट्री वाले उस चीज की छूट दे। आई नो बजट कम होता है, बट एक दो बार तो करने दे एटलीस्ट, क्योंकि अब तो वन टेक हम्म। आर्टिस्ट, अब तो वो लोग बोलते हैं आप लोग तो वन टेक आर्टिस्ट है, तो हम लोग को समझ में गया था इसके बाद दूसरा टेक होगा नहीं, इसलिए हम पूरी नहीं करना स्क्रिप्ट याद ये, कर लेते करना ही हैं। नहीं है। हाँ, इसलिए हम पूरी स्क्रिप्ट याद रखते हैं, हम पहले से सोच लेते हैं खुद दो तीन बार की, हाँ हमें ऐसा करना है। ओके। ज्यादातर फिल्म में निरहुआ जी आपके जेठ का रोल किए हैं, बने हैं, जेठ बने हैं, और हम्म। निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में आपके प्रेमी का, तो क्या कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा आप दोनों को तालमेल बिठाने के लिए? देखिए सबसे पहले तो एक वो यही चीज है कि
दिनेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, और मैंने अपनी जो शुरुआत की वो भी उनके प्रोडक्शन हाउस से मैंने किया था, तो हम्म। उनके साथ स्टार्टिंग से ट्यूनिंग अच्छी है। तो उनकी मतलब उनके होम प्रोडक्शन मैंने पिक्चरें कम से कम की होंगी 7, आई थिंक सो 7 या 8 पिक्चरें। तो परवेश जी दिनेश जी दोनों के साथ ही मैं कंफर्टेबल हूँ। और जब मैं, हाँ, उनके साथ पिक्चर करने का जो उनके अपोजिट मौका जो एक मिलता है, बोलता है कि अच्छा मौका आपको कब मिला, तो वो मेरा हिंदुस्तानी 3 में मुझे मिला। उस टाइम पे ये था कि हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार चलो इस टाइम इतने टाइम के बाद हम लोग अपोजिट आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मैं इस चीज के लिए दिनेश जी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया। उसके बाद मुझे कभी भी सेट पे अजीब नहीं हुआ फील उनके साथ में कि उन्होंने जेठ का रोल किया है या हम लोगों ने कभी साथ में काम नहीं किया, अपोजिट में नहीं किया। उस टाइम पे उनका ऐसा था ना रिएक्शन, वो इतने अच्छे आर्टिस्ट है ना कि सामने वाला आर्टिस्ट कोई भी हो, वो उसको इतना हम्म। कंफर्टेबल फील कराता है। आपने भी काम किया है, मैंने भी काम किया है, तो फील ही नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। उस रोल में हम लोग इतना खो गए थे ना कि लाइक सोना वाले रोल में मैं वाकई में एकदम सोना 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 टाइप का, हाँ ठीक है, उनको कितनी बार बेवकूफ बनाना है उस सीन में, क्या क्या चीजें करनी है। और उन्होंने बहुत मतलब कॉपरेट किया, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। मुझे कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि पहले हमने जेठ का किया था अब ये कर रहे हैं रोल, वो कर रहे हैं। कुछ नहीं, आर्टिस्ट के लिए कोई लिमिट नहीं होती है। और ऑडियंस ने भी बहुत पसंद किया, सबसे अच्छी बात ये है। हाँ,